डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आपके बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री आप जानते ही हैं, केमिकल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का जो फ्लो होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, वो किस प्रकार से केमिकल्स पे डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पदार्थों से किस तरीके से जुड़ी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं, कुछ नहीं ले जा सकते हैं, और कुछ अवरोध उत्पन्न करते हुए ले जाते हैं या प्रतिरोध उत्पन्न करते हुए ले जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है, देखिए, इसमें चर्चा करने से पहले एक बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात आती है तो हम सेल की बात करते हैं। सेल, बैटरी नाम सुना होगा आपने, सेल को सेल ही बोलते हैं, CELL सेल। वो बायोलॉजी वाला सेल नहीं, इसमें जो सेल होता है जो किसी केमिकल और दो इलेक्ट्रोड के द्वारा बना हुआ होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोड जो हैं वो मेटल के रोड होते हैं, मेटल की छड़ होती हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देते हैं। मैंने क्या बोला? मेटल की छड़ होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देती है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो मेटल्स जो होती हैं, धातुएं होती हैं, वो चालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का प्रवाह हो सकता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जा सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड जो है दो टाइप के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जब एनोड कैथोड की बात करते हैं तो इनको डिफाइन कैसे करें? एनोड और कैथोड क्या होता है? कई कहते हैं सर एनोड होता है धनात्मक होता है, कई कहते हैं ऋणात्मक होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है? तो एनोड क्या होता है? एनोड धातु की वह छड़ होती है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड धातु की वह छड़ होती है शेल में जिस पर रिडक्शन होता है। एक डेफिनेशन ये फिक्स है, एनोड ए वोवेल से स्टार्ट होता है, ऑक्सीडेशन ओ वोवेल से स्टार्ट होता है, स्वर होते हैं ना ए और ओ इंग्लिश में। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड सी कॉन्सोनेंट है, उससे रिडक्शन कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो कैथोड जो होता है उस पर रिडक्शन होता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, चाहे सेल किसी भी प्रकार का हो, क्योंकि सेल का जब टाइप बदलते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, सेल का टाइप बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एनोड एंड कैथोड जो होते हैं उन पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज चेंज हो जाता है। तो आपको डेफिनेशन ये याद रखनी है कि एनोड मीन्स जिस पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड मीन्स जिस पे रिडक्शन होता है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागो, ओ से याद रखो ऑक्सीडेशन, ठीक है।
और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रोकंडक्टर्स, विद्युत चालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि मेटल्स होती हैं, वो कंडक्टर होती हैं जिनमें से विद्युत का प्रवाह हो सकता है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखी है कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत के चालक, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मेटल्स, तांबा है, कॉपर जिसको आप बोलते हैं, सिल्वर है, सिल्वर का मतलब सिल्वर नहीं जो आप बोलते हो यहाँ पे, सिल्वर का मतलब चांदी होता है, ठीक है, Ag, कॉपर, Cu, अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन आदि तथा जिन पदार्थों में से भी होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वो नॉन कंडक्टर होंगे। तो अभी जो अपन ने एग्जाम्पल किए अम्ल, क्षार, लवण, इनमें आयन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी जो होता है वो दो कारण से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण और एक आयन्स के कारण, और आगे डिटेल अपन इसकी पढ़ेंगे। तो जो पदार्थ अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युत के अचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, लाख, ये सारे के सारे क्या है, नॉन कंडक्टर्स हैं। प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासों में, किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, उसी को अपन विद्युत चालकता कहते हैं। अब ये विद्युत चालकता दो प्रकार की होती है जो मैंने अभी चर्चा की थी। एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो सकती है और एक कोई पदार्थ है जो आयनों में विभक्त होता है, तो उसके आयन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण हो सकती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, विद्युत चालकता है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धात्विक चालकता और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक चालकता, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, सॉरी, धात्विक चालकता और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होता है, इसलिए उसको धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या विद्युत अपघट्य के कारण जो चालकता होती है, जो पदार्थ आयनों में विभक्त हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता, विद्युत अपघट्य की चालकता या आयन के कारण होती है, आयन तो होते ही होते हैं, तो आयनिक चालकता बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास चालकता दो प्रकार की होगी, धात्विक चालकता और इलेक्ट्रॉनिक चालकता। धात्विक चालकता और इलेक्ट्रॉनिक चालकता जो है, और मतलब या और वाला और नहीं, धात्विक चालकता और इलेक्ट्रॉनिक चालकता ये तो एक ही है। जो धातु होती हैं उनके अंदर जो होती है, आप जैसे लोहे की रोड है और आयरन की जो रोड है उसको आप गर्म करते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गर्म हो जाती है, वो क्या है, वो उष्मा की चालकता है। ऐसे यदि धातु की रोड होती है उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी लगा के और पानी गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से हीट डेवलप होती है और उससे पानी गर्म होता है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। बट यदि कोई सॉल्यूशन है और उसमें चालकता होती है, वो आयंस के कारण होती है। विलेन जो है या कोई सॉल्वेंट है, विलायक है, जो डिसोशिएट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिहेव करता है, जो आयंस में डिसोशिएट, जैसे अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो वो होती है विद्युत अपघट्य चालकता या आयनिक चालकता। धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लगाए गए विभव स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रवाहित होती है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया था कि धातुएं होती हैं, उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसके कारण जो होती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है। और इसमें चार्ज को कौन ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आवेश को कौन ले जाता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालकता रख दिया।
और चालकों में विद्युत प्रवाह होती है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। मान लो लोहे की रोड है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, या वायर अपने पास है कॉपर का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन बस चलते रहते हैं आगे से आगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है। अब इसके अंदर जो है, और इसके एग्जाम्पल के रूप में जितने भी मेटल्स हैं, एलॉयज हैं। एलॉयज क्या होती हैं? मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? दो धातुओं को मिला लेते हैं अपन, जैसे ब्रॉन्ज है तो क्या है? मिश्र धातु है। स्टील है, ये भी एक मिश्र धातु है। एंड ग्रेफाइट, इट इज रिनाउंड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। ये मेटल नहीं है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, लेकिन ये क्या होता है? चालक होता है। आप जो HB पेंसिल यूज़ करते हो, बच्चे जो ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट होता है और वो कंडक्टर होता है। कुछ ठोस सॉल्ट जैसे CDS, COS, ये ठोस सॉल्ट जो सॉलिड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, तो वहाँ इनके आयन गति नहीं करते हैं। इसका मतलब वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चालकता उसमें पाई जाती है। ये ध्यान रखना। आप कहोगे सर CDS, COS इनको यहाँ क्यों लिख दिए, तो आयन में डिसोसिएट हो? नहीं, आयन नहीं, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और इसके आयन अलग अलग गति नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है। ओके, नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या विद्युत अपघटनी चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयन के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर अभिगमन के कारण होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि कोई सेल है और उस सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। उसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन होता है, जो आयनों में विभक्त होता है। यदि उसमें आयनों के इलेक्ट्रोड के एक इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव आयन होते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव आयन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उनमें जो गति होती है उसके कारण जो चालकता होती है। कैरियर कौन होता है चार्ज का? इसमें आयन होता है। पहले वाले में क्या था? इलेक्ट्रॉन था। तो ये विद्युत अपघटनी या आयन कैरियर होने का इसका नाम आयनिक चालकता कहते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ केमिकल चेंज होते हैं। आपको पता है कि सॉल्यूशन है, विलेन आयन इधर से उधर गति करेंगे तो केमिकल चेंज होना निश्चित है। तो पदार्थ आयनों में अपघटित हो जाते हैं, अतः इन पदार्थों को विद्युत अपघटन। केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज से ये आयन्स में डिसोशिएट हो जाते हैं, वैसे सॉल्यूशन स्टेट में लेते हैं तो वैसे डिसोशिएट होते हैं। बट ये आयन्स जो है किसी पदार्थ के डिसोसिएशन से बनते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ओके, अम्ल, क्षार, पिघले हुए लवण, लवणों की जलीय विलयन आदि। लेकिन कई पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते हैं, उन्हें विद्युत नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आयन्स में डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं शक्कर जो है, शुगर और प्योर वाटर जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनका विद्युत धारा का प्रवाह है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और कुछ आयन्स के कारण होता है, इनको मिक्स्ड कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेल्टेड क्यूप्रस क्लोराइड। मेल्टेड क्यूप्रस क्लोराइड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एंड द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन। लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के रूप में है, उसमें सॉल्यूशन किसका है? सोडियम का। तो हम सोडियम का सॉल्यूशन पानी में भी बना लें, वो भी होना चाहिए, पता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम एक वारी रिएक्टिव मेटल, और वो पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, विस्फोट करती है, आग लग जाती है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है द्रव अमोनिया के साथ। ठीक है, तो चालकता दो प्रकार की होगी वैसे तो, इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक चालकता। और चालक भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चालक हो गए और विद्युत अपघट्य चालक हो गए, और कुछ ऐसे होते हैं मिश्रित भी होते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है टॉपिक इसका, इनमें डिफरेंस क्या है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।